ईरान और अमेरिका, दो ऐसे देश जिनके रिश्तों में मतलब पिछले करीब 70 सालों से लगातार एक तनाव सा बना हुआ है। आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इस पेचीदा इतिहास की कुछ अहम परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। मकसद ये समझना है कि आज ये रिश्ते इतने ज़्यादा उलझे हुए क्यों हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत अहम घटना से, शायद जिसने इस पूरे खेल की नींव रखी, 1953 का वो साल। हाँ, बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तनाव कोई रातों रात नहीं उभरा। इसकी जड़ें आप कह सकते हैं काफी गहरी हैं। इसमें बाहरी दखलंदाजी भी है और ईरान के अपने अंदरूनी राजनीतिक भूचाल भी, दोनों ने मिलकर इसे सींचा है। तो 1953 में हुआ क्या था उस वक्त? ईरान के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मुसद्दिक। उन्होंने तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। हाँ, और ये सीधे तौर पर पश्चिमी, खासकर ब्रिटिश हितों को एक बड़ी चुनौती थी। अच्छा। और इसी के जवाब में फिर अमेरिका की CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर वो ऑपरेशन एजेक्स चलाया। मुसद्दिक की जो चुनी हुई सरकार थी उसे गिरा दिया गया और शाह को सत्ता वापस मिल गई। ये सिर्फ एक तख्ता पलट नहीं था, इसने ईरानियों के मन में ये बात मतलब गहरी बैठा दी कि अमेरिका अपने हितों के लिए, खासकर तेल जैसे संसाधनों के लिए, उनके अंदरूनी मामलों में दखल दे सकता है। यहीं से वो अविश्वास का बीज पड़ा, कह सकते हैं। सही। फिर कहानी आगे बढ़ती है। साल आता है 1979। ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, शाह को देश छोड़ना पड़ा और फिर आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। और जब शाह ने इलाज के लिए अमेरिका में शरण ली तो ईरान में गुस्सा और भड़क उठा। जी, और इसी गुस्से का नतीजा था वो तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा। ईरानी छात्रों ने 52 अमेरिकियों को, जैसा आपने कहा, 444 दिनों तक बंधक बनाए रखा। 444 दिन, वो वाकई एक बहुत नाटकीय मोड़ था इतिहास में। बिल्कुल। इस बंधक संकट ने सिर्फ डिप्लोमेटिक रिश्ते ही खत्म नहीं किए, बल्कि ये अमेरिका के वो जो पश्चिमी लोकतांत्रिक मॉडल था और खुमैनी का इस्लामिक गणराज्य, इनके बिल्कुल अलग नजरियों का एक सीधा टकराव बन गया। इसका असर तो आज तक दिखता है, सिर्फ सरकारों के बीच नहीं, बल्कि शायद आम लोगों की एक दूसरे के बारे में सोच पर भी। हाँ, ये बात तो है। इसके बाद के सालों में मतलब सीधा टकराव तो नहीं हुआ, लेकिन वो दुश्मनी पर्दे के पीछे चलती रही। जैसे 1980 से 88 का ईरान इराक युद्ध। हाँ। उसमें अमेरिका ने खुलकर सद्दाम हुसैन का साथ दिया। हाँ। और ईरान ने इसे अपने खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर, मतलब परोक्ष युद्ध की तरह ही देखा। सही। और फिर 1988 की वो बहुत दुखद घटना हुई जब अमेरिकी नौसेना ने गलती से एक ईरानी यात्री विमान रान एयर फ्लाइट 655 उसको मार गिराया। उसमें 290 लोग मारे गए थे। ये दिखाता है कि बिना सीधे युद्ध के भी नुकसान कितना भयानक हो सकता है। सीरिया, यमन, लेबनान जैसे कई देशों में दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कम करने में लगे रहे और शायद अब भी लगे हुए हैं। यहाँ एक और पहलू भी जुड़ता है, वो है साइबर हमले। जैसे वो स्टक्सनेट वायरस की बात आती है। हाँ, स्टक्सनेट, जिसने कथित तौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया था। तो ये दिखाता है कि लड़ाई अब जमीन के साथ साथ डिजिटल दुनिया में भी है। सही कहा। और 2000 के दशक से ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस तनाव का, कह सकते हैं, केंद्र बन गया। पश्चिमी देशों को शक था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। ईरान हमेशा इसे शांतिपूर्ण बताता रहा। हाँ, उनका यही कहना था। इसी को लेकर फिर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे। फिर 2015 में एक उम्मीद जगी थी, वो JCPOA यानी ईरान परमाणु समझौते से, लगा के शायद अब कुछ रिश्ते सुधरेंगे। हाँ, एक उम्मीद तो बनी थी, लेकिन 2018 में अमेरिका एक तरफा इस समझौते से हट गया और प्रतिबंध पहले से भी ज्यादा सख्त कर दिए गए। अच्छा। हाँ, अमेरिकी प्रशासन ने इसके पीछे ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय प्रभाव जैसे कारण बताए थे, लेकिन नतीजा ये हुआ कि तनाव फिर से एकदम चरम पर पहुंच गया। ये एक तरह से बातचीत और फिर टकराव का एक दुष्चक्र सा बन गया है। और ये तनाव 2020 में और भी ज्यादा बढ़ गया जब अमेरिका ने ड्रोन हमले में ईरान के जो बहुत ताकतवर जनरल थे, कासिम सुलेमानी, उनको मार दिया। ईरान ने भी फिर जवाबी कार्रवाई की, इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। बिल्कुल। तो आज की तस्वीर क्या है? आज भी रिश्ते बेहद नाजुक हैं, तनावपूर्ण हैं। पर्दे के पीछे बातचीत की खबरें आती रहती हैं, कभी परमाणु समझौते को लेकर, कभी कैदियों की अदला बदली पर। लेकिन वो जो गहरा ऐतिहासिक अविश्वास है वो अब भी कायम है। हाँ, वो मिटा नहीं है। नहीं, दोनों देश कोशिश करते हैं कि सीधा टकराव ना हो, पर वो मनोवैज्ञानिक दबाव, प्रतिबंध और प्रॉक्सी गुटों के जरिए एक दूसरे को रोकने की कोशिश लगातार जारी है।
तो कुल मिलाकर अमेरिका ईरान के रिश्ते, शक, बाहरी दखल का इतिहास, क्रांति की विरासत, कुछ दुखद हादसे और दशकों से चले आ रहे इस अप्रत्यक्ष टकराव की एक बहुत ही जटिल कहानी है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि इतने गहरे ऐतिहासिक अविश्वास और ये जो लगातार बदलते वैश्विक समीकरण हैं, इनके बीच क्या कूटनीति और बातचीत कभी इस दशकों पुरानी दुश्मनी पर हावी हो पाएगी, या हम तनाव के इसी चक्र को आगे भी यूं ही चलते